ओम शांति। अब जब इस जीवन में स्वयं परमात्मा ने हमें अपना लिया है, हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया है और हम ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के सदस्य बन गए हैं, तो भला हम अपने लौकिक घर माउंट आबू मधुबन न जाएं? ऐसा कैसे हो सकता है? मधुबन की वो दिल में बस जाने वाली शांति और कहीं नहीं मिलती। एक बार जो मधुबन आ जाता है तो उसका वापस जाने का दिल ही नहीं करता। लेकिन क्या करें, जीवन में और भी जिम्मेदारियां हैं, तो दिल पर पत्थर रखकर शिव बाबा से फिर जल्दी बुलाने का आग्रह करके हम वापस चले जाते हैं। हो सकता है ज्ञान में आने के बाद भी बहुत से भाई बहन शायद अब तक मधुबन ना आ पाए हों, तो आप सभी के लिए घर बैठे मधुबन को पास से दिखाने का एक छोटा सा प्रयास हमने किया है इस वीडियो के माध्यम से। आज इस वीडियो में हम आपको घुमाएंगे शांतिवन और उसके आसपास की कुछ जगहों पर। तो चलिए अपने यात्रा की शुरुआत करते हैं पांडव भवन चारधाम यात्रा से। सबसे पहला धाम है बाबा की कुटिया। इसी कुटिया में ब्रह्मा बाबा अकेले बैठकर घंटों पत्र पढ़ा करते थे और उनके जवाब दिया करते थे। यानी बाबा इसी जगह पर बैठकर अपने बच्चों को पत्र लिखा करते थे। है ना कितनी सुंदर और शांतिपूर्ण जगह। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे धाम की ओर। यह है ब्रह्मा बाबा का कमरा। इसी कमरे में बाबा घंटों बैठकर एकांत में योग किया करते थे। आज भी मधुबन आने वाले ज्यादातर भाई बहन यहाँ बैठकर घंटों योग करते हैं। उन्हें अद्भुत योग की अनुभूति होती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे धाम की ओर। यह है टावर ऑफ पीस यानी शांति स्तंभ। यह स्तंभ ब्रह्मा बाबा की कठोर तपस्या और समर्पण की यादगार है। ये शांति स्तंभ मधुबन कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाया गया है। यहाँ बैठकर आपको अपार शांति की अनुभूति होगी। अब चलते हैं अपने चौथे और आखिरी धाम की ओर। यह है हिस्ट्री हॉल। इस हॉल की दीवारों पर चारों ओर आपको यज्ञ से जुड़े भाई बहनों की फोटो देखने को मिलेंगी। कहते हैं लौकिक में ब्रह्मा बाबा और मम्मा यहाँ बैठकर क्लास करवाते थे। तो चलिए बाबा से शक्तियाँ भरकर अब बढ़ते हैं आगे की यात्रा पर और देखते हैं माउंट आबू के कुछ और शांतिपूर्ण स्थलों को। यह है तपोवन। इसे अरावली पहाड़ियों का हृदय माना जाता है। तपोवन नाम से ही समझ आ जाता है कि यह योग और तप की शक्तियों से भरपूर वन है। यहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तपोवन की खासियत यह है कि यहाँ प्राकृतिक रूप से सब्जियाँ और फल उगाए जाते हैं। किसी भी तरह के कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यह है साइलेंस जोन। इन झोपड़ियों में निरंतर योग किया जाता है और योग से निकलने वाले वाइब्रेशन इन फलों और सब्जियों को परमात्मा की शक्तियों से भरपूर करती हैं। इन फलों और सब्जियों का स्वाद बाजार में मिलने वाली सब्जियों या फलों से बहुत अलग होता है। केमिकल रहित इन सब्जियों और फलों से ही यहाँ खाना बनाया जाता है। बाहर की सब्जियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यह है रोज गार्डन जो दादी गुलजार की स्मृति में बनाया गया है। इस रोज गार्डन में आपको हर वैरायटी के गुलाब देखने को मिलेंगे। यहाँ किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह प्राकृतिक रूप से सब्जियां और फलों की खेती की जाए। पक्षियों की चहचहाहट, शांति और हरियाली से भरपूर तपोवन आपको प्रकृति के बहुत करीब होने का एहसास करवाता है। प्राकृतिक रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है तपोवन।
यह है तपस्या धाम। शांतिवन के परिसर में बना सुंदर तपस्या धाम विशाल पहाड़ों और माउंट आबू की मनोरम सुंदरता के बीच ध्यान करने के लिए इस जगह को बनाया गया है। यहाँ ध्यान में होने वाले अनुभव का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। अगर आप बीके मुख्यालय माउंट आबू आते हैं तो आपको इस जगह की दिव्यता और शांति का अनुभव करने के लिए एक बार तो यहाँ जरूर आना चाहिए। यह है परम आदरणीय दादी जानकी जी की यादगार में शांतिवन में बना शक्ति स्तंभ। 6 स्तंभों से निर्मित यह शक्ति स्तंभ के पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। दरअसल साकार में दादी जानकी हमेशा कहती थीं कि मुझ में 5 शक्तियां समाई हुई हैं और 5 शक्तियां थीं मम्मा, ब्रह्मा बाबा, दीदी, दादी, विश्व किशोर दादा। इन्हीं 5 शक्तियों की यादगार है यह 5 स्तंभ और छठा स्तंभ है स्वयं दादी जानकी। यहाँ योग करने से आपको अटूट शांति की अनुभूति होगी। बनास नदी के तट पर निर्मित यह है मानसरोवर परिसर। यह स्थान शांतिवन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस परिसर का निर्माण समाज के आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए मेडिटेशन रिट्रीट, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करने के लिए किया गया है। 7 एकड़ भूमि पर निर्मित यह परिसर NH-27 के बहुत करीब है और इसमें 2500 निवासी रह सकते हैं। यह परिसर आधुनिक तकनीक से बनाया गया है। इसमें वाटर रिसाइकलिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, बायोगैस प्लांट और सोलर पावर की सुविधाएं हैं। यहाँ ट्रांसलेशन फैसिलिटी के साथ 500 की क्षमता वाला एक ऑडिटोरियम भी है, जहाँ सेमिनार और राजयोग शिविर आयोजित किए जाते हैं। छोटे बगीचे और एक खुला ऑडिटोरियम और ध्यान कक्ष इस शांत वातावरण को और सुंदर बनाते हैं। यह है मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स। यह एक आवासीय आवास है, यानी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। इसमें लगभग 2000 लोगों की रहने की सुविधा है। इसमें एक पार्किंग क्षेत्र, परिवहन विभाग, भोजन सुविधा, एक बगीचा और ध्यान के लिए एक कमरा है। यह शांतिवन परिसर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स में ही गॉडलीवुड स्टूडियो और ग्लोबल ऑडिटोरियम है। शांतिवन से आने जाने के लिए 24 घंटे यहाँ बस की सुविधा है। साथ ही यहाँ भी सेमिनार और राजयोग शिविर आयोजित किए जाते हैं। आनंद सरोवर, यह भी एक आवासीय आवास है, यानी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। इसमें 1000 से अधिक लोगों के रहने की सुविधा है और इसमें एक पार्किंग क्षेत्र, परिवहन विभाग, एक मंच के साथ खुला कार्यक्रम मैदान, एक बागीचा, ध्यान के लिए कमरा और वॉलीबॉल मैदान है। यह बहुत ही शांतिपूर्ण स्थान है। साथ ही इसमें दादी गुलजार पार्क भी है, जो इस जगह की सुंदरता को और बढ़ाता है। चलिए अब बढ़ते हैं गौशाला की ओर। भले ही आज गौरक्षा को लेकर तरह तरह के वाद विवाद हो रहे हैं, लेकिन यदि व्यक्ति भावनाओं के साथ उपयोगिता को भी लेकर प्रयास करे तो गाय मनुष्य के लिए सभी पशुओं में सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। गायों के प्रति सम्मान और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था ने गौशाला का निर्माण किया है। मानसरोवर के पास बने इस गौशाला में गायों को और उनके बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाता है। साथ ही यहाँ नियमित रूप से साफ सफाई का काम चलता रहता है। जिस तरह हम इंसानों को साफ सफाई में रहना पसंद है, उसी प्रकार हर पशु पक्षी भी साफ सफाई में रहना पसंद करता है। देखिए, यहाँ चारों ओर हरियाली और साफ सफाई देखी जा सकती है। सर्दी एवं गर्मी के मौसम को देखते हुए गायों के रखरखाव में अत्यंत सतर्कता बरती जाती है एवं समय प्रति समय गायों के स्वास्थ्य की भी जांच की जाती है। बहुत घूम फिर लिए, चलिए अब थोड़ी पेट पूजा हो जाए।
तो चलते हैं शिव भोलानाथ के भंडारा में और चलकर देखते हैं कि आखिर इतने सारे लोगों का खाना पीना कैसे बनता है और कौन बनाता है। सबसे पहले देखते हैं सब्जी डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। ये देखिए कितनी हरी भरी ताजी सब्जियां हैं। आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले हमने तपोवन की यात्रा की थी, जहां ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां और फलों की खेती होती है। ये सभी ताजी सब्जियां वहीं से लाई गई हैं। सभी सब्जियों को अच्छे से पहले धोया जाता है, फिर कुछ सेवाधारी भाई बहनें उन्हें अच्छे से बारीक टुकड़ों में काट रहे हैं। देखिए, अब जब खाने वाले हों हजारों, तो खाना तो अच्छी खासी क्वांटिटी में बनाना पड़ेगा, है ना। वाह, कितनी सुंदर खाने की खुशबू आ रही है। चारों तरफ कितनी सारी सब्जियां और दाल पक रही हैं। देखिए, ये सेवाधारी बाबा के बच्चे कितनी मेहनत और लगन से हम सबके लिए खाना बना रहे हैं। कितनी सारी सब्जी बन रही है। चाहे सर्दी हो या गर्मी, यहाँ इसी प्रकार पूरी साफ सफाई का ध्यान रखते हुए भोजन बनाया जाता है। ये देखिए, पौष्टिक और स्वाद से भरपूर गर्मा गर्म सब्जी दाल बनकर तैयार है। गर्मी का मौसम है तो ठंडा ठंडा ताजे दही का और खीरे का रायता हो जाए। और ये लग रहा है रायते में जायके का तड़का। आखिर यहाँ क्या बन रहा है? ओहो, गर्मा गर्म दाल और चावल बन रहे हैं। वाह, देखकर ही लग रहा है कितना टेस्टी खाना होगा। अब चावल को थोड़ा पुलाव का लुक और फ्लेवर दे दिया जाए ताजी सब्जियों के साथ, तो खाने में चार चांद लगना लाजमी है। अब जब सब्जियां दाल रायता तैयार है, तो खाने के लिए साथ में रोटी या पूरी कुछ तो होनी चाहिए ना। तो चलिए चलते हैं रोटी डिपार्टमेंट में। अगर 5-7 लोगों के लिए रोटी बनानी हो तो कुछ घंटों में आसानी से बन जाती है, लेकिन जब बात हो हजारों लोगों के पेट भरने की, तो मशीनों की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। देखिए कितने सिस्टमेटिक तरीके से आटा गूंथा जा रहा है। सभी भाई बहनें यहाँ पूरे दिल से बाबा के बच्चों की सेवा में लग रहे हैं। वो कहते हैं ना, खाली पेट भजन न होई। तो जब तक स्वादिष्ट भोजन से पेट न भर जाए, तो मन को एकाग्र करना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए। ये देखिए कितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ। जब रोटियां बनानी हो हजारों, तो हाथ से और बेलन से काफी समय लग जाएगा। इसीलिए इस मशीन में एक तरफ से आटा डालिए और दूसरी तरफ से बढ़िया पतली रोटियां पाइए। और सिर्फ रोटियां बिली हुई ही नहीं, साथ में आग से सिककर पककर भी बाहर निकल रही हैं। मॉडर्न मशीनें तो हैं, लेकिन हाथ से बनी रोटियों का क्या मुकाबला। तो बहनें यहाँ हाथों से भी रोटियां बनाती हैं। देखिए कैसे भाई हो या बहन, सब सेवा में लगे हैं। वाह, देखिए कितने बढ़िया मुलायम फुलके तैयार हैं, एकदम गर्मा गर्म फूले हुए। लेकिन आज मेरा रोटी नहीं, पूरी खाने का दिल कर रहा है। तो चलिए गर्मा गर्म पूड़ियों का स्वाद लिया जाए। ये देखिए, मशीनों ने जीवन को कितना आसान कर दिया है। मशीन में आटा डालिए और ये मशीन आपको छोटी छोटी पूरियां बेलकर दे देंगी। पूरियां तो मशीन ने बेलकर दे दी। अब चलिए इनको गर्मा गर्म तेल में छाना जाए। तो ये है हमारी मुलायम पूरी, गर्मा गर्म तेल में सिकने को तैयार है। वाह भाई, बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीका है। लीजिए, आपके लिए बढ़िया लाल लाल गर्मा गर्म पूरियां तैयार हैं। ये है ब्रेड डिपार्टमेंट। आपको पता है यहाँ की ब्रेड जो एक बार खाता है ना, वो यह कहे बिना नहीं रहता, ब्रेड तो बहुत खाई, लेकिन ऐसी ब्रेड पहले कभी नहीं खाई। तो चलिए आज देखते हैं कि आखिर खास स्वादिष्ट ब्रेड बनती कैसे है। वाह क्या बात है, मशीन की मदद से कितनी आसानी से और कितनी जल्दी ब्रेड बन रही हैं। अब इन कच्चे ब्रेड के डो को इन सांचों में डालकर बेक किया जाएगा। एक साथ इतने सारे सांचों को बेकिंग मशीन में डाला जा रहा है और ये कुछ देर के बाद हमारी ब्रेड तैयार है। अब इन ब्रेडों को पीसेस में काटा जाएगा और तैयार है आपके खाने के लिए मुलायम पौष्टिक ब्रेड। अरे ये क्या है? ओहो क्या बात है,
मेरा फेवरेट डोसा बनाया जा रहा है। वाह, एक साथ इतने सारे डोसे बन रहे हैं। लाजवाब क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार है। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ आज कैसी रही आपकी मधुबन यात्रा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।